ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मृत्युमार्गप्रवत्तस्य वीतरागो ददातु मे। समाधिबोधेयपाथेयं यावन्मुक्तिपुरोपुर यावन्मुक्तिपुरोपुर। समता मुझे सब जीव प्रति, वैर न किसी के प्रति रहा। मैं छोड़ आशा सर्वत्र, धारण समाधि कर रहा। धारण समाधि कर रहा। अपनी चर्चा यहाँ पर समाधि अर्थात संलेखना पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि समाधि कब धारण करना चाहिए। प्रश्न है अपना कि समाधि कब धारण करना चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही बेटा? आवाज़ आ रही बराबर? हाँ हाँ, चलिए। प्रश्न है आप लोगों से कि समाधि धारण कब करना चाहिए। हाँ बताओ बिटिया। हाँ, रोग हो जाने पर। रोग हो जाने पर नहीं बेटा, रोग हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं अर्थात निप्रतिकार्य, अर्थात उसका इलाज संभव नहीं है ना, ऐसे समय जिसका इलाज संभव हो उसमें तो पहले हमें इलाज करवाना है। और अगर इलाज संभव नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब कैसा है, अब दवा नहीं, अब दुआ से काम लो, तो कैसे ऐसे समय में जीव को कैसा है, समाधि धारण करना चाहिए, संलेखना लेना चाहिए। समाधि का पात्र जीव कौन कौन से हैं, मतलब कौन जीव समाधि ले सकता है। हम में ये पात्रता है क्या, मिलान करें हम, कि हम में ये पात्रता है क्या। समाधि का पात्र जीव कौन कौन होता है। हाँ बताओ बिटिया बताओ। हाँ, वो समाधि का कैसा है, पात्र जीव होता है। और भी कुछ मैंने बताया था बेटा इसके लिए। हाँ, वो तो जो पूर्व की तैयारी थी ना, उसमें आया था बेटा, ये पॉइंट आया था। हाँ बताओ बेटा। समाधि का पात्र जो, हाँ हाँ बराबर। हाँ, आराधक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, और छपक अर्थात मुनिराज। पात्र जीव में अपने एक तो कर्म भूमि का मनुष्य है ना, क्या पहली शर्त थी बेटा, कर्म भूमि का मनुष्य हो, मतलब है ना, क्योंकि भोग भूमि में समाधि नहीं है ना, देवगति में समाधि नहीं है, वहाँ तो भोगों की इतनी प्रधानता रहती है, तो वहाँ तो कैसा नहीं है। तो कैसा, सबसे तो ललिता बहन सबसे पहला कौन सा, कर्म भूमि का। अब हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं या नहीं हैं, मतलब अपने में तो पात्रता है, अपने में तो पात्रता है, अपन तो कैसा है, समाधि संलेखना ले सकते हैं। और पर्याप्तक दूसरा क्या है, पर्याप्त, तो अपन पर्याप्तक हैं कि अपर्याप्तक। 6 पर्याप्ति अपन ने पूर्ण कर ली है, तो अपन कैसे हैं, पर्याप्तक हैं। बिल्कुल। देखो ये जो मेडिकल साइंस है ना, अपने जैन साइंस के आगे पानी भरता है,
ये मेडिकल साइंस वाले क्या मानते हैं कि जब 3 महीने में बालक छिपकली के आकार का हो जाता है तब उसकी इंद्रियां वगैरह पूर्ण होती है। और जैन दर्शन क्या मानता है, अंतर मुहूर्त में वो 6 पर्याप्तियां पूरी कर लेता है। तो जैन साइंस तो मतलब वो जो लौकिक जो मेडिकल साइंस है ना, वो तो पानी भरता है अपने जैन साइंस के आगे। अपने तो अंतर 6 पर्याप्तियां कौन सी है? हाँ, इंद्रिय, भाषा, आहार, हाँ हाँ, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, है ना, ये 6 पर्याप्त। अंतर मुहूर्त में ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है जीव। जब कैसा वो ड्रॉप ब्लड के ड्रॉप के रूप में रहता है ना, तभी ये 6 पर्याप्तियां पूरी कर लेता है। क्योंकि पहले तो ड्रॉप रहता है ना, पहले तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अपन जीव जब आता है ना, तब एक ब्लड का ऐसे ड्रॉप रहता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, है ना। और उसी समय अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त 48 मिनट से एक समय कम भिन्न मुहूर्त, और उससे एक समय कम कैसा है, अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त में ये 6 पर्याप्तियां कैसा है, पूर्ण कर लेता है। और ये तो मानते कि 3 महीने में ये अपनी सब इंद्रियां वगैरह बनती है, छिपकली के आकार का रहता है गर्भ में। अपने यहाँ तो अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां। तो क्या शर्त है, समाधि का धारक कौन है? बोले पर्याप्तक। जो पर्याप्तक जीव होता है वही कैसा होता है, ये समाधि का पात्र जीव होता है। और मनुष्य, हम मनुष्य हैं या नहीं हैं? तो हम में भी ये योग्यता है ना। अच्छा, संगी पंचेंद्री है या नहीं है? तब तिरेंच संगी पंचेंद्रिय वो भी कैसा है, समाधि का होता है। तो इस प्रकार से कैसा है, ये समाधि के पात्र जीव है। और दूसरी बात अपने बताई थी ना कि जिनेंद्र भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाला है और संसार शरीर भोगों से कैसे विरक्ति का उसको भाव हो, आत्मा का मनन, चिंतन, व्रत, शील, संयम। याद रहेगा ना, आज अपने गोष्ठी में एक बात देखी थी ना कि जैन दर्शन आपसे बोलेगा कि जैन दर्शन महान क्यों है। अन्य कोई भी दर्शन में बेटा ऐसी प्रक्रिया नहीं कि भगवान बन सकते। एक जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जिसमें कैसा है, भगवान बन सकते हैं। इसलिए अपना जैन दर्शन सबसे सब बोले ना भाई आपका जैन दर्शन महान क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि इसमें हम कैसे भगवान बन सकते हैं। और प्राप्त की ही प्राप्त, सर्वज्ञत्व शक्ति है अपने में, एक शक्ति की ही व्यक्ति होती है, शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। तो हम में कैसी ये शक्ति पाई जाती है, सर्वज्ञत्व शक्ति है अपने में। इसके कारण कैसे हैं अपन भगवान बन सकते हैं। अब आज अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर कल अपन ने चर्चा कर ली थी अंतरंग तैयारी और बहिरंग तैयारी की ना। कल अपन ने क्या चर्चा की थी कि अंतरंग तैयारी क्या है और बहिरंग तैयारी अपनी क्या है। तो अंतरंग तैयारी में तो एक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना ना, वो कैसी है, अंतरंग तैयारी है। और बहिरंग तैयारी में पूर्व क्रम से सबसे पहले कौन सा, क्षमा याचना है ना। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है बेटा, क्षमा याचना। उसके बाद कर्ज, किसी का कर्जा वर्जा लिया होना, समाधि नहीं होगी अगर कर्जा किसी का रहा हो तो ना। सबका, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे किसी का लिया हो, सबका कर्जा इसी का इसी भाव में चुकता करना है, बिल्कुल। फिर तीसरा पॉइंट, न्याय नीतिपूर्वक परिवार में संपत्ति का बंटवारा, ताकि अपने जाने के बाद परिवार में किसी का आपस में कोई विवाद नहीं हो, सब परिवार के साथ सुख शांति से रहे। और उसके बाद फिर दान, अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा बताया है, दान में देना है। नहीं देखो, ये दान में नहीं दोगे ना तो विषय भोग में भैया जाएगा। परिवार वालों को दे के जाओगे तो क्या करेंगे, वो विषय भोग में कैसा है उसको
खर्च करेंगे बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है, दान की भी कैसा है भावना होनी चाहिए। बताया था ना, एक निश्चय दान और व्यवहार दान। निश्चय दान किसको कहा है, एक पंक्तियां बताई थी आपको। उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। वह दान कैसा है, परम निर्वाण को प्राप्त होती है। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दानी कौन सा है, तुम सा दानी क्या नक्की नहीं दिया। तो सब दिन रात लुटाया करते हो सम सम की। सबसे बड़े दानी तो क्या हैं, अपने भगवान हैं, जिन्होंने अपने को अपनी निधि बता दी है, अपना वैभव बता दिया है। अरे तू वैभव संपन्न है ना, संसार का वैभव है ना, जो बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। इतनी चर्चा अपनी पूर्व में हुई थी। अब आज अपन चर्चा करेंगे जो संलेखना लेना हो, जो समाधि लेना हो, उसका स्थान कैसा होना चाहिए। चाहे आराधक की हो चाहे छपक की हो। छपक मतलब मुनिराज और आराधक मतलब चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती। तो जो घर में रहते हो, जो सागार हों, उनको भी अगर समाधि धारण करना हो तो उसका स्थान के ये पहले से प्री प्लानिंग होगा तो हम सब कर सकते हैं ना। और हमने लाइफ में प्लान ही नहीं किया है कि देह समाधि पूर्वक छूटे, ऐसा हमने प्लान ही नहीं किया है तो तैयारी कैसे करेंगे। तो संलेखना का स्थान क्षेत्र कैसा होना चाहिए, श्रावक हो, श्रावक हो कि आराधक हो बेटा, है ना। आराधक को बुद्धिपूर्वक संलेखना का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, जहाँ पर आराधक के परिणाम कैसे निर्मल रह सके, ऐसा क्षेत्र ही योग्य है। कोई तीर्थ क्षेत्र हो, जिन मंदिर हो, निर्जन स्थान हो, जहाँ ज्ञान वैराग्य के संपन्न मुनि ज्ञानियों का समागम हो ना, ऐसा बुद्धिपूर्वक ऐसा स्थान कैसा है चुनना चाहिए। और कदाचित ये नहीं हो और घर में ही हो तो घर में भी एक ऐसा अपना मतलब रूम कर लेना चाहिए जहाँ पर कैसे कोई भी भौतिकवाद की कोई भी चीज़ उसमें नहीं हो ना। सब हटा के अच्छे वैराग्य परक मुनिराजों के चित्र लगाना, जिनवाणी, क्योंकि अगर मंदिर जाते नहीं बनेगा तो कैसा है वहीं से हम जिनवाणी के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे जिनवाणी वहाँ पर विराजमान करना और सब वैराग्य पूर्वक चित्र लगाना है ना, और सफ़ेद चादर चटाई जो भी जैसा भी भाव हो वैसा करके ऐसा अपना रूम, और अपने वहाँ पर टेप वगैरह चलते रहना चाहिए ना। इस प्रकार का क्षेत्र, कोई भी ऐसा भौतिकवाद का उसमें कोई साधन होना नहीं चाहिए। ऐसा क्षेत्र आराधक के लिए भी श्रेष्ठ कहा गया। और घर का वातावरण भी वैराग्यवर्धक चर्चा हो, और फिर अपने यहाँ तो है ना धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखे। देखो जब मुनिराज की समाधि होती ना बेटा, तो आपको मालूम है 48 मुनिराज, सब मंदिरों में चित्र लगे रहते हैं उसके, 48 मुनिराज, ताकि समाधि बिगड़े नहीं। 4 मुनिराज वहाँ उनकी सेवा सुषमना करते, 4 मुनिराज फिर 4 मुनिराज दूर पब्लिक को रोकते हैं, आने नहीं देते हैं, फटकने नहीं देते हैं ना। तो ऐसे इस प्रकार से कैसा है समाधि होती। तो धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखे। हमारे यहाँ थे एक अच्छे बहुत साधर्मी भाई थे, थोड़ा सा कम उम्र में देह परिवर्तन हुआ, तो अंत समय मालूम पड़ गया पत्नी सामने नहीं आई उनके कि कदाचित राग उत्पन्न नहीं हो जाए, तो इसलिए कैसा है वो सामने उनके आई नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि उसका स्थान भी ऐसा होना चाहिए। फिर पिंडस पदस्थ रूपस्थ रूपाति ध्यान वगैरह, फिर चारों अनुयोग से कैसा है ध्यान विचार करना उसका, जैसे कदाचित क्षुधा इत्यादि का विकल्प हो ना,
क्षुधा इत्यादि का विकल्प हो तो उसका भी कैसा विचार, फिर क्रम से कैसे आहार इत्यादि का त्याग कर देते हैं, थोड़ा सा अपन छोड़ के लेंगे। एक बात और मुझे बतानी है इसमें, संलेखना और आप लोग के लिए संलेखना और आत्महत्या में क्या अंतर पाया जाता है। ये अन्य मत क्या मानते हैं बेटा? वो ये मानते हैं कि जो जैन लोग जो संलेखना धारण करते हैं वो कैसा है, आत्महत्या है। बीच में बहुत इसका चला था ऐसा कि वो कैसा है, उसको आत्महत्या बताते हैं। तो संलेखना और आत्महत्या में भी बेटा अंतर पाया जाता है। संलेखना तो कैसी होती है, सम्यक विधि पूर्वक कोई तीर्थ क्षेत्र हो, जिन धर्म हो, जिन मंदिर हो, कोई श्रेष्ठ स्थान हो ना, और निर्यापक कोई विद्वान हो उसके नेतृत्व में हो, अपने अभी से निर्यापक अपना चुन लेना कि हमारा समय आ जाए तो आप उनको कैसा है बुला देना, ताकि हमारे परिणाम कैसे हैं, स्थिर रहें। तो उनके नेतृत्व में होती है संलेखना तो। और आत्महत्या तो बेटा चोरी छुप के ना। आत्मघात कहाँ होता है? आत्महत्या कहीं भी की जाती है और चुपके से की जाती है। और आराधक के परिणाम साम्य, संसार, शरीर भोग और विषय भोग से कैसे विरक्त होते हैं। और आत्महत्या में बेटा कैसे परिणाम होते हैं, अति संक्लेश। मतलब एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या मतलब कितनी तीव्र कषाय होगी। स्वयं पंचेंद्रीय है ना, तो एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या के लिए है ना कितने संक्लेश परिणाम होंगे। कभी जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए तो कभी आत्मघात का विचार नहीं करना, सतियों का विचार कर लेना। सतियों इतनी अपनी को प्रतिकूलता तो नहीं है ना, तो उन सतियों का विचार कर लेना। और गुरुदेव जी तो ऐसा फरमाते थे कि अच्छा आत्महत्या कर लेगा तो नियम से निगोद नरक जाता है वो। और बोले वहाँ तेरी मासीबा बैठी है, तेरी मौसी बैठी है जो बुला लेगी, हाँ आजा बेटा। तो कभी भी जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कभी आत्मघात का विचार नहीं करना। एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या का इतना दोष लगता है अपने को। तो इस प्रकार से। और यहाँ पर संलेखना में बाह्य असंयम वृत्ति का त्याग, अभ्यंतर में रागादि भाव का अभाव होता है। और आत्मघात में बाह्य में कुप्रवृत्तियाँ, अभ्यंतर में खोटे परिणाम होते हैं। इसमें कैसा है, रौद्र ध्यान है और ये तो कैसा है, धर्म ध्यान है। और इसमें स्वरूप में स्थिरता के द्वारा मोक्ष की ओर कैसा प्रयाण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भाव कितने रहते हैं, 7 या 8 भाव। समाधि धारक के ज़्यादा से ज़्यादा कोई भाव रहते हैं तो 7 या 8 भाव रहते हैं। इससे ज़्यादा उत्कृष्ट जघन्य तो 1-2 भाव भी कैसे हैं, हो सकते हैं। तो आत्मस्वरूप की स्थिरता का और प्रयाण होता है। इसमें तो स्वरूप से विमुख होकर नियम से दुर्गति में प्रयाण होता है। और निर्यापक या विद्वंजन संवेग वैराग्य वर्धक पूर्वक जिन वचनामृत का पान कराते हैं, शारीरिक वैयावृत्ति भी की जाती है। किसमें, संलेखना में। लेकिन आत्मघात में ना, तो आत्मघात में तो स्वरूप चिंतन संबोधन का कोई अवसर ही नहीं है, वैयाव्रत भी नहीं है। और करने के बाद कैसा पता चलता है कि आत्मघात कर लिया है। चतुर्थ गुणस्थान में, चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत तक संलेखना रहती है। यहाँ तो प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व का, तीव्र मिथ्यात्व के कैसे हैं परिणाम होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये भाव से छूट जाएगा, हाँ इस भाव से छूट जाएगा। तो अधिक से अधिक कितने समय, उत्कृष्ट कितने समय बेन जी, 3 समय। बिल्कुल, अगर ऋजु गति से गमन करे तो 1 समय है ना, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 3 समय। चौथे समय तो कैसा है, जीव जन्म ले ही लेगा है ना। यहाँ से कदाचित छूट भी जाएगा तो कैसा है,
3 समय बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगा। अपने को ऐसा लगता है अरे देह छूट जाएगी, देह छूट रही है, क्या करे। अरे चिंता नहीं कर, तीसरे समय दूसरी तैयार बैठी है। क्योंकि ट्रांसफ़र के पहले नक्की हो जाता है जाना कहाँ है। ट्रांसफ़र के पहले नक्की हो जाता है ना। ऐसा लौकिक में भी होता है ऐसा क्या, जहाँ ट्रांसफ़र होना पहले हाँ डिसाइड हो जाता ना कि अब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। बिल्कुल उसी प्रकार ट्रांसफ़र के पहले किसे यही नक्की हो जाता है कि जाना कहाँ है। और कहते हैं कि आराधक के पीत पद्म शुक्ल लेशा के परिणाम होते हैं ना, शुभ लेशाओं के परिणाम होते हैं। इसमें उत्कृष्ट कृष्ण लेशा के परिणाम होते हैं। आत्मघात में उत्कृष्ट कृष्ण लेशा के परिणाम होते हैं। इसमें कषायों की ना न्यूनता से स्वर्ग ना, कषाय मंद होती तो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हो, और किसे अधिक से अधिक किसे 7 या 8 भौत तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और इसका फल तो क्या है, नरक निगोद। जो आत्मघात के परिणाम होते हैं नरक निगोद है। ये आदर्श स्वस्वरूप आराधक है, और ये तो स्वस्वरूप विराधक रूप निग्ध क्रिया है। इसमें छपक या आराधक दर्शनीय और वंदनीय हो जाते हैं, समाधि स्थल बन जाते हैं ना। तो यहाँ तो अगर समाधि पूर्वक देह छूटता है तो वो कैसे प्रशंसनीय होते हैं और दर्शनीय सुकार्य माना जाता है। और इसका करने वाला कौन होता है, निंदनीय। समाज में कैसा है, निंदा को कैसा है, प्राप्तता कुकृत माना जाता है। स्व पर जीवों के प्रति साम्य भाव, आत्मसंतोष, और इसमें स्वपर जीवों के प्रति कैसा होता है, मानसिक क्रोध होता है। इसमें सुगति गमन होता है और इसमें कुगति गमन होता है। इसमें भाव सीमित हो जाते हैं, इसमें अनेकों भाव कैसे हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मघात और संलेखना में कैसा है, अंतर पाया जाता है। कभी जीवन में परिणाम कितना सुंदर, कदाचित बाहर में कोई हो है ना, तो धर्म तो बहुत श्रेष्ठ है ना, धर्म के मार्ग में लग जाओ। कदाचित बाहर कोई प्रतिकूलता हो, अपना सतियों का विचार करके कैसे धर्म के मार्ग में लग जाओ। सबसे उत्कृष्ट मार्ग है अपनी सतियों को याद करना। कितनी कितनी प्रतिकूलता, उनके बराबर तो बिंदु बराबर भी अपने को प्रतिकूलता नहीं है। कितनी प्रतिकूलताओं में धर्म नहीं छोड़ा। बहुत पुण्य का उदय हो है ना, और धर्म छूटे तो समझो पाप का उदय है। और बहुत अनुकूलता हो है ना, बाहर में बहुत अनुकूलता हो और धर्म छूट जाए वो पाप का उदय। और बहुत प्रतिकूलता हो और धर्म नहीं छूटे वो समझो पुण्य का उदय है कहाँ प्रतिकूलता। बाहर में हमें कोई जो प्रतिकूलताएं दिखे वो है ही नहीं, वो सब हमारी कर्माधीन चीजें हैं। हमने जैसे कर्म किए थे वैसे फल नहीं। बहुत बढ़िया निर्जरा हो रही है, उन कर्मों की कैसी है, निर्जरा हो रही है, लेके हमें जाना नहीं है ना यहाँ से, इसलिए उन कर्मों की कैसी है, निर्जरा हो रही है। तो इस प्रकार से विचार करना। तो इसमें मैंने लिखा है, एक राष्ट्रीय संत विनोबा भावे, उन्होंने संलेखना को बेटा क्या बताया है कि संलेखना को जीवन भर की साधना बताई है। ये अन्य मत के बैरिस्टर चंपत राय ने भी जैन धर्म से मान्य संलेखना को मरने की श्रेष्ठ कला बताई है। विद्वान डरकिन, उन्होंने भी संलेखना की, जैन धर्म के संलेखना की बहुत प्रशंसा की है। और श्री टीके तुकोल न्यायमूर्ति थे, उन्होंने समाधि मरण को इच्छा मृत्यु और आत्मघात से परे बताया है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं ना कि आत्मघात और समाधि कैसे होती है, संलेखना और आत्मघात एक ही चीज़ है। बोले ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। फिर आगे अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। अब समाधि का काल कितना होता है ना, समाधि का काल कितना। कल कोई बालिका पूछ रही थी मुझसे
कि समाधि का दीदी काल अगर अपन ने ले लिया और फिर कदाचित देह परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि समाधि का काल कितना होता है, 12 वर्ष। 12 वर्ष संलेखना का काल उत्कृष्ट माना गया। बेटा हमने ली आज और हो सकता है अपना देह परिवर्तन नहीं हुआ, तो उत्कृष्ट 12 वर्ष तक उस, और 12 वर्ष में उसमें कैसा हम डिवाइड करेंगे, आहार पानी इत्यादि के त्याग का हम कैसा उसका डिवाइड करेंगे, उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। 12 वर्ष की संलेखना का काल उत्कृष्ट काल माना गया है। यदि 12 वर्ष के बाद भी अगर जीवित रहते हैं तो पुनः 12 वर्ष के बाद सब पुनः 12 वर्ष की कैसी है संलेखना धारण कर सकते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्यों का मंतव्य है। और रमेश जी बांझल थे, अपने पंडित साहब हैं वर्तमान में भी, इन्होंने 12 वर्ष में शरीर में विविध प्रकार के कुछ लक्षण प्रकट हो जाते हैं जिससे संलेखना स्वीकार कर लेना चाहिए। अब 12 वर्षों में कैसे क्रम से त्याग करना, अगर 12 वर्ष की कोई ने संलेखना ली हो ना तो कैसे क्रम से त्याग करना। 4 वर्षों तक अनेक प्रकार के काय क्लेश, देखो अंतर की स्वरूप स्थिरता तो बढ़ती जाती है ना, और बाह्य से आहार इत्यादि का कैसा त्याग करते हैं। तो 4 वर्षों तक अनेक प्रकार से काय क्लेश, व्रत उपवास ना, एक दिन उपवास फिर एक दिन भोजन, फिर 2 दिन उपवास फिर एक दिन भोजन, एकासन, रस परित्याग अनुष्ठानों के द्वारा प्रवर्तन करता है 4 वर्षों तक। आगे के 12 वर्षों है ना, तो आगे के प्रथम 4 वर्षों में, आगे के 4 वर्षों में सरस जैसे दूध रस इत्यादि आहारों का त्याग करके काय को क्रश करता है। 8 वर्ष हो गए। अब फिर आगे के 2 वर्षों में पेय पदार्थ, दूध हैं, छाछ हैं ना, ऐसे रस हैं, ऐसे पेय पदार्थ, कटु तिक्त मतलब कसायला, मतलब जैसे आंवले का जूस वगैरह। हाँ बोल। हाँ, प्रथम 4 वर्षों में तो क्या करता है बेटा, ये उपवास एकासन करके 4 वर्ष में तक। फिर बाद के जो 4 वर्ष हैं उसमें फिर आहारों का त्याग करता है, जैसे ना सरस आहार इत्यादि हो ना, तो उनका कैसा है त्याग करता है बिल्कुल। और उसके बाद आगे के 2 वर्षों में पेय पदार्थ, कटु है ना, कटु तिक्त कसायला मधुर कोई नमकीन, ये सब लिक्विड पदार्थ, समशीतोष्ण आहार ही उपयुक्त है। और फिर आचाम्ल मतलब चावल का पानी, निवृत्ति के द्वारा 2 दिन उपवास 1 दिन भोजन, 3 दिन उपवास 1 दिन भोजन, 4 दिन उपवास 1 दिन भोजन, फिर हल्का चावल का आहार को आचाम्लाहार कहते हैं। इस प्रकार से कैसा है क्रम से आहार का त्याग करते हैं। तो कितना साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि आप 15 दिन तक कंटिन्यू उपवास कर लो, ऐसा नहीं आचार्यों ने लिखा है कि आप 15 दिन तक कंटिन्यू आप कर लो, बिल्कुल नहीं। 2 दिन उपवास फिर 1 दिन आहार फिर 3 दिन, ऐसा क्रम से आहार के त्याग की कैसी है बात कही है। फिर उसके बाद 1 वर्ष बीतता है ना, 4 4 8 और 2 बीत गए है ना। अब फिर 1 वर्ष बीतता है, फिर मध्यम तप के द्वारा है ना, फिर 6 महीने बिताता है, फिर उग्र तप के द्वारा फिर 6 महीने व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से फिर कि 4 4 2 1 फिर 6 महीना फिर 6 महीने 1 वर्ष में है ना, फिर मध्यम तपश्चन के द्वारा ना 6 महीने और फिर 1 वर्ष बिताता है। मतलब ये जो लिक्विड चीज़ें लेता है ना, उसमें 1 वर्ष बिताता है। ये आचाम्लाहार मतलब चावल का पानी इत्यादि है ना, उसमें 1 वर्ष बिताता है। फिर मध्यम, अरे अपने यहाँ भी ड्रिप चढ़ती है तो साल भर तक पड़े रहते हैं अपने यहाँ भी लोगों को पानी पे नहीं रहते बेन जी,
ड्रिप चढ़ती है ना, साल साल भर तक हॉस्पिटल में देखो तो कैसे हैं, मतलब मेरे तो खुद के देखे हुए हैं, रिश्तेदार थे कि चढ़ रही हैं बॉटल साल साल भर तक। अब हॉस्पिटल से तो घर ले आए और घर में सब वो ड्रिप वगैरह कैसी है, चढ़ रही है बिल्कुल। तो इस प्रकार से 1 वर्ष बीतता है, फिर मध्यम तप के द्वारा 6 महीने बिताता है, फिर उग्र तप के द्वारा फिर 6 महीने व्यतीत करता है। इस प्रकार 12 वर्ष का काल इसी विधि से कैसा है पूरा करने का नियम नहीं है। आहार तो क्षेत्र काल का विचार करके कैसा है त्याग किया जाता है। फिर ऐसा भी लिख दिया है कि आहार इत्यादि तो कैसा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से भी कैसा है किया जाता। हाँ बोलो बेटा। 12 साल थे ना बेटा, तो प्रथम तो 4 साल है ना। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, है ना। बिल्कुल तुम लोग को सब ख्याल होना चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि अपने अभी दादी है, नानी है, चलो दादी नानी तो अपने को भी तो दूसरों को संबोधन करे, लेकिन अपने को भी तो ख्याल होना चाहिए कि कैसे क्रम से कैसे है आहार पानी का, बाहर का कैसे त्याग करते हैं। तो ये अपने को भी तो कैसा है ख्याल होना चाहिए। 4 वर्षों तक तो अनेक प्रकार के काय क्लेश रूप व्रत, उपवास, एकासन, रस इत्यादि का परित्याग अनुष्ठानों के द्वारा प्रवर्तन करता है। आगे के 4 वर्ष में सरस आहारों का त्याग करता है। देखो आपने देखा होगा ना कि जो रस छोड़ के कैसा है भोजन लेते हैं, अपने भी आज घी का त्याग है, आज तेल का त्याग है, आज है ना सब त्याग कर करके कैसे हैं आहार ग्रहण करते हैं। तो सरस इत्यादि आहारों का त्याग करके काय क्लेश, ये समझो मानो सब समाधि की तैयारियां हैं, जो रस छोड़कर कैसे हैं आहार भोजन ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद आगे के 4 वर्षों में सरस आहार का त्याग करके काय क्लेश करता है। 8 वर्ष तो हो गए बेटा, है ना। फिर आगे के 2 वर्षों में पेय पदार्थ कटुक, तिक्त, कसायला, जैसे अपना आंवले का जूस वगैरह लेते हैं ना, तो ऐसे है ना समशीतोष्ण आहार ही उपयुक्त है। उसके बाद फिर कैसा है, फिर 2 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, 3 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, फिर 4 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, फिर हल्का चावल का पानी, ऐसे जिसको आचाम्ल आहार कहते हैं। हाँ तो क्या हुआ ना ना बेटा, सर्वथा नहीं त्याग करते बेटा, क्रम से त्याग करते हैं, सर्वथा त्याग नहीं करते हैं। बहुत मैंने कहा ना बहुत बैलेंस वाला है ये, अपने आचार्य ने बहुत बैलेंस है। ऐसा नहीं कि सबका त्याग एक साथ कर दिया, ऐसा नहीं, क्रम से कैसा है आहार का, जल का, सब क्रम से कैसे हैं त्याग करते। फिर उग्र तप के द्वारा 6 महीना, फिर कैसा है ना, फिर पहले तो कैसे मध्यम तप के द्वारा 6 महीने व्यतीत करता है। आपको विस्तार से पढ़ना हो ना तो बेटा भगवती आराधना में ये लिखा गया है। फिर उग्र तप के द्वारा 6 महीने में आहार का व्यतीत करता है। अरे दीदी ये जैन धर्म तो बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है। अरे इसमें ऐसा सब त्याग व्याग करना पड़ता है बेटा। अगर धर्म कष्टदायक हो तो संसार सुखदायक होना चाहिए। अगर धर्म कष्टदायक लगता हो तो कैसा है फिर संसार सुखदायक लगना चाहिए, जबकि संसार तो सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, सबको अनुभव है संसार का, ये कितना सुख है और कितना सुख नहीं है बिल्कुल। हाँ 6 महीने में ऐसा लिखा है कि 6 महीने फिर ये उग्र तप के द्वारा, उग्र तप के जब हो तो ले लिया आहार, है ना, ये पेय वगैरह पदार्थ कैसे ले लिया, नहीं हो तो नहीं लिया, ऐसा है बिल्कुल। फिर 6 महीने ना, फिर 6 महीने कैसे मध्यम तप के द्वारा, तपस्रण के द्वारा, फिर 6 महीने उग्र तप के द्वारा ना, इस प्रकार 12 वर्ष कैसा है व्यतीत करता है। लेकिन फिर भी लिख दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है ना, आहार तो कैसा क्षेत्र काल की विचार करके वात कफ का क्षोभ के द्वारा ऐसा तप करे, जैसे अपने शरीर की अवस्था हो उसके अनुसार कैसे कार्य करे। जैसे अपने पूर्व में कहा था ना कि कैसा है जवानी में
समाधि नहीं कही है। समंतभद्र आचार्य थे ना, उनका उदाहरण है अपने सामने। फिर इन 12 वर्षों में बाह्य इंद्रियों के विषयों का घटाना और अंतरंग में अरस स्वभावी आत्मा का निरंतर रसास्वादन करना, शरीर की उन्मत्तता को मर्यादित करना, आहार की गरिष्ठता को सहने सहने कम करना। जबरन कोई काम नहीं है बेटा, है ना। जैन दर्शन में जबरन कोई काम नहीं है ना, कि कैसा कोई काय को क्लेश करके कष्ट करके, देह को कष्ट करके कोई कार्य करना, ऐसा है। ये तो देह के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि टूट जाती ना, तो कष्ट होता ही नहीं है बाहर में। बाहर में कोई कष्ट लगता ही नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार के से जैनाचार्यों की कैसी है, बहुत ही उदार वृत्ति है ना। इस प्रकार अधिक से अधिक तुमसे कोई नहीं बनता हो तो कम से कम इतना तो करो। भोजन के बाद हम भोजन करते ना, उसके बाद 2-3 घंटे तक तो हम कुछ नहीं लेते हैं। उसी समय त्याग कर दो कि अब 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कैसे आहार और जल का त्याग। इसमें लिखा है कि उदार वृत्ति इस प्रकार भी होती है कि जैनाचार्यों के अनुसार ऐसी भी उदार वृत्ति को अपनाया गया है कि तुमने ना अधिक नहीं बनता हो तो कम से कम, है ना, भोजन करने के और शाम के बाद तो आजीवन नियम ही बना लेना, बिल्कुल, है ना। जैसे हम लोग का तो नियम ही है कि भाई शाम के बाद फिर कुछ लेना ही नहीं है, त्याग ही है सब चीज़ का, बिल्कुल। तो इस प्रकार से मात्र कैसा है, आप लोग के उसमें आप करो ना कि भाई भोजन के बाद क्या करते हो, 2 घंटे तो कुछ नहीं खाना है ना। नहीं तो क्या, अगर त्याग नहीं करोगे ना बेटा तो फिर क्या होगा, और अलमेरा में से गए और निकाल लिया। हमारे यहाँ तो बालिकाएं करती है, बिल्कुल, है ना। नाश्ता वाश्ता उनका रखा रहता है ना, तो फिर क्या करती, निकाल के बीच बीच में से भी ग्रहण कर लेती है, बिल्कुल। तो अगर अपना नियम होगा तो फिर क्या होगा, है ना, अपन कैसा है, ग्रहण नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो और इस बीच में कदाचित देह परिवर्तन हो जाता है तो अपने को समाधि समझो, अपनी समाधि हो गई, अपन रात में त्याग, शाम को त्याग कर आजीवन। जैसे हमको तो रोज बोलना नहीं पड़ता है, हमने त्याग ही कर दिया कि शाम के बाद कुछ लेना ही नहीं, अपना आजीवन त्याग है, बिल्कुल। अगर लेकिन जिनका नहीं हो उनको इस प्रकार का कि भाई अब हमारा सूर्य उदय के 1.25 घंटे बाद हम आहार पानी कैसा है ग्रहण करेंगे, इस प्रकार का विचार करना। बोलो भाई। अब तुम रात को 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक नहीं उठोगे तो क्या करोगे? हाँ, सूर्य उदय के 1.25 घंटे बाद, सूर्य उदय होता है ना, उसके 1.25 घंटे बाद आहार और जल ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल। अब इसमें भी कंडीशन है ना, कहीं पर किस टाइम में होता है, किसी से, इसलिए सूर्य उदय कह दिया है ना। समय के हिसाब से अपन करें तो कहीं पर अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। और अभी दिल्ली में जैसे कि तो 11 बजे तक सूर्य नहीं उगता है अभी सर्दी हो जाए ना तो उसमें दिखते ही नहीं है, सब कोहरा रहता है तो दिखाई देता ही नहीं है। बस अपन ये समझो उजाला हो जाए तो फिर अपन दर्शन पूजन करके अपना आहार इत्यादि ग्रहण, अपना भोजन जो भी लेना हो अपने को ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, चतुर्थ गुण स्थान जैसे आराधक होता है ना, उसमें चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी आ जाता है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी आ जाता है। आराधक में 2 प्रकार की अपने बोली था ना, कि आराधक की और छपक की। हाँ, अवृत्ति, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तो अवृत्ति भी हो गया, क्योंकि लेकिन भेद ज्ञान तो है ना, देह भिन्न आत्मा भिन्न, ये तो श्रद्धान हो गया ना सम्यक दृष्टि को, तो फिर उसके परिणाम विचलित नहीं होंगे। तो इसलिए आराधक में चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती दोनों आ जाते हैं, बिल्कुल। और फिर वो क्रम क्रम से अगर त्याग करे, क्रम क्रम से त्याग करे तो फिर वो अणुव्रति भी हो जाए। जिसका त्याग हो ना, जो अणुव्रत वगैरह पालन करे तो वो अणुव्रति भी हो जाए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसी है अपने चर्चा की है इसकी, कि क्रम क्रम से कैसे कैसे आहार का कैसा है त्याग करना चाहिए। अब देखो इसमें और मैंने लिखा है कि मुनिराज की संलेखना
और आराधक की संलेखना, उन दोनों के भी अंतर डाले, उसमें अपन नहीं जाएंगे। अब अपन ये बात करते हैं, बस एक 5 मिनट और है अपने पास। अब 3 प्रकार की समाधि होती है, संलेखना होती। एक भक्त प्रत्याख्यान, एक इंगिनी, एक प्रायोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान जो किसी जघन्य समाधि है ना, भक्त प्रत्याख्यान में जघन्य समाधि, और इंगिनी में मध्यम संलेखना, समाधि को संलेखना, और प्रायोपगमन में उत्कृष्ट। प्रायोपगमन में कैसा है, उत्कृष्ट समाधि ये होती है। तो 3 प्रकार की। तीसरे प्रायोपगमन, इसको पादोपगमन भी कहते हैं, लेकिन प्रायोपगमन ये उत्कृष्ट समाधि है। मध्यम में अपनी इंगिनी, और जघन्य में भक्त प्रत्याख्यान। इंगिनी, ई लिखो, ई इमली का ई लिखो उसके ऊपर बिंदी लगाओ, है ना। फिर ग लिखो, ग गणेश का, फिर उसमें छोटी ई की मात्रा लगाओ, इंग, और न, फिर न लिखो, न नल का, और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाओ। हो गया इंगिनी। हाँ, तो ये इंगिनी हो गया। अब देखो अपन है ना इसकी चर्चा, अब इसकी जो शेष चर्चा है ना वो अपन कल करेंगे, इसमें कि ये तीनों का स्वरूप क्या है। प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है, इसमें कैसे परिणाम होते हैं, उसकी शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोलो बेटा, कोई प्रश्न? तीन फिर से बताओ। भक्त प्रत्याख्यान, ब्रैकेट में लिख देना बेटा, जघन्य संलेखना, है ना। सेकंड लिखना इंगिनी, ये मध्यम बेटा। और तीसरा प्रायोपगमन, तीसरा, है ना, ये उत्कृष्ट समाज। प्र किसका? प्रायोपगमन, है ना। हाँ, ये उत्कृष्ट समाधि, इसकी उसमें तीनों में जीव के कैसे परिणाम रहते हैं, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। कल 30 है ना, बस 2 पीरियड अपने और रहे, फिर अपन इसका कैसा है अपना ये समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन और भी जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। बिल्कुल। चलिए अंतिम में अपन बोलते हैं ना, बोलो बेटा। देखो भाभी साहब, ऐसा है, भाव समाधि तो अभी से, उसकी तैयारी तो अभी से, है ना। अब द्रव्य समाधि तो वो अंतिम समय जो अपना बताए ना, उपसर्गे, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, रोग ऐसे आ जाएं जिसका प्रतिकार नहीं हो, वो कैसा है, समाधि मरण की। और समाधि की तैयारी तो अभी से, समता भाव, सबके प्रति कैसे समता भाव। प्रथम सोपान कि शत्रु मित्र के प्रति वर्तु समद। संसार में कोई हमारा शत्रु और मित्र है ही नहीं, बिल्कुल। जो कुछ भी है सब हमारे कर्माधीन है, बस हमारे कर्म के उदय के अनुसार कैसे सहयोग मिले हैं, बिल्कुल, है ना। बाकी कोई शत्रु भी नहीं है और कोई मित्र भी नहीं, सबके प्रति समता भाव, लेके क्षमा दे के क्षमा। कोई हमारा अच्छा करे तो भी, कोई बुरा करे तो भी, बस बिल्कुल। और कौन बुरा करे, मैं तो अरूपी तत्व, मेरे को कोई देख सकता नहीं तो मेरा कौन बुरा करे, कोई बुरा कर सकता ही नहीं है। तो उसकी अंतरंग तैयारी तो ये, और फिर जब बहिरंग तैयारी जब अंत समय में होता है ना, तब ये अपने जो 4 कारण बताए हैं, तब कैसा है अपने को समाधि लेना है, बिल्कुल। लेकिन प्लानिंग लाइफ में करेंगे तो, और अगर प्लानिंग ही नहीं किया कि देह समाधि पूर्वक नहीं छूटे, तो फिर हाय हाय करके छूटेगा, वेंटिलेटर पे छूटेगा, हॉस्पिटल में छूटेगा, बिल्कुल। और तीसरे समय फिर दूसरी देह धारण करेंगे, बिल्कुल। फिर ABCD से शुरू। यहाँ कितनी भी डब साबुन से नहाओ, अगले भाव में फिर बेबी जॉनसन से शुरू करना पड़ेगा, है ना।
अभी कौन सी सोप से नहाते हो सब लोग? हाँ, अब जो भी नहाते हो, है ना। तो यहाँ कितनी भी सबसे अच्छी डब होती है, डव या डब कौन सी होती है? हाँ, तो सबसे कितना भी बेटा उससे नहाओ, लेकिन अगले भाव में फिर बेबी जॉनसन से शुरू करना पड़ेगा, इसीलिए, है ना। तो तैयारी अपनी यहाँ से ही करना, बिल्कुल, है ना। चलो अंतिम 4 पंक्ति अपन बोलते हैं ना, फिर बोल लेंगे। न हो समाधि में हम मुक्त हो रहे, हम मरेंगे नहीं, हम अमर हो रहे। शुक्ल ध्याओं की बल श्रेणी चढ़ने लगे, कर्म झड़ने लगे, मोक्षपुर जा रहे। कर्म झड़ने लगे, मोक्षपुर जा रहे। आज सामायिक है ना, आज शाम को सामायिक है अपनी। नहीं, ये बेटा भक्ति कितने बजे शुरू होती है? 6:30। तो आज वो बोल रहे थे कि 6:15 से भक्ति शुरू कर देंगे, तो फिर उसके बाद फिर सामायिक लेंगे आज अपन। भक्ति के बाद, भक्ति पहले हो जाएगी, उसके बाद फिर 6:15 बजे से भक्ति है, और फिर उसके बाद फिर सामायिक रहेगी।